जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 विज्ञान की ओर में अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 9 का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सबसे पहले आप लोग देखो, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। दोनों में क्या अंतर है जी? परिवर्तन में उत्क्रमणीय परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पानी का बर्फ में बदलना, पहला ऑप्शन दे रखा है पानी का बर्फ में बदलना। तो क्या हम लोग जो बर्फ बदल गया, बर्फ को हम लोग पुनः पानी में परिवर्तित कर सकते हैं? तो यह कौन सा परिवर्तन है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जिसमें पदार्थ के मूल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कागज का जलना, क्या कागज के जलने पर आप कागज के राख से पुनः कागज प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो यह कौन सा परिवर्तन होगा? यह होगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? पानी का बर्फ में बदलना, कील में जंग लगना, पेपर का जलना, रोटी का सड़ना। इसका सही उत्तर होगा पानी का बर्फ में बदलना, क्योंकि इससे हम फिर से पानी प्राप्त कर सकते हैं बर्फ से। दूसरा है कि निम्नलिखित में परिवर्तन है पानी में नमक का घुलना, बर्फ का पिघलना, कोयला का जलना या कील में जंग लगना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पदार्थ की मूल अवस्था में वापस प्राप्त नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके दो ऑप्शन सही होंगे, कोयले का जलना और कील में जंग लगना, क्योंकि कोयला जलने पर राख बनेगा और उस राख से आप फिर से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हो। और दूसरा है कि कील में जंग लगना, मान लो इस कील में जंग लग गया है और इस जंग लगे हुए कील को वापस में आप उस नए कील की तरह प्राप्त नहीं कर सकते हो। जबकि ऊपर के दो ऑप्शन है कि नमक में, अच्छा पानी में नमक का घुलना, तो वाष्पन विधि द्वारा हम फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ का पिघलना, इसमें भी हम बर्फ को फिर से जमा, जो पानी पिघलने पर तो पानी बन जाएगा और पानी को हम लोग फिर से बर्फ जमा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है? लाभदायक जिससे हमें अच्छा होता है उसमें। फल का पकना, तो फल पकेगा तो वो तो अच्छी बात है। भोजन का सड़ना, ये गलत बात है, भोजन सड़ गया ये तो लाभदायक नहीं, ये हानिकारक है। दूध का खट्टा होना, ये भी हानिकारक है। कागज का हवाई जहाज बनाना, तो ये भी तो लाभदायक है, कागज का हवाई जहाज बनाना। हाँ, कुछ क्रिएटिविटी हो रही है, लेकिन उसमें कागज की बर्बादी भी हो रही है। तो कागज का हवाई जहाज बनाना ये लाभदायक परिवर्तन नहीं है। इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, फल का पकना। जब फल पक जाएगा तो वो हम उसे खाएंगे और उसमें हमें लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इनमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? इनमें क्या परिवर्तन नहीं होता है दे रखा है, स्थिति, ताप, आकार या अवस्था। बताइए क्या परिवर्तन नहीं होता है? स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, आकार परिवर्तन नहीं होता है, ताप परिवर्तन नहीं होता है या अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था में तो परिवर्तन होगा। देखिए अवस्था में तो परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि जो इसका पहले तो रहेगा, जब बर्फ को पिघलाओगे तो पहले तो वह रहेगा किसमें? ठोस में, और पिघलाओगे तो वह द्रव में बन जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ रहेगा तो वह अधिक ठंडा रहेगा और जब वो पिघल कर पानी बन जाएगा तो बर्फ की अपेक्षा में वह गर्म हो जाएगा। इस आकार में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं होगा? आकार। इसका सही उत्तर होगा आकार। आकार में आप लोग सही लगा लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न कहता है कि बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? इसके उत्तर में लिखोगे कि बर्फ का पिघलकर जल बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। हम इसे फिर से जमा सकते हैं। ठीक है, बर्फ पिघल गया, फिर उसे जमा दो, फिर से वह बर्फ बन जाएगा। तीसरा है कि एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दिया गया और यह पानी में भीग गया, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है?
तो बोलिए, देखिए आप लोग सीमेंट घर बनाते हो या किसी प्रकार का काम करते हो सीमेंट में, तो उसे बोलते हो कि सीमेंट को जल्दी से पैक कर दो, उसमें नमी भी नहीं आना चाहिए। नमी आ जाएगा तो वो फिर से कठोर हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, और फिर उस पत्थर को आप जितना भी तोड़ो वह वापस सीमेंट प्राप्त नहीं होगा। लिखेंगे कि नहीं, हम सीमेंट को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल में भीगने पर सीमेंट एक ठोस आकृति में परिवर्तन हो जाएगा और हम ठोस आकृति से पुनः सीमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लो। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसके देखिए 2 कारण है। पहला तो हम लोग यदि इसे हम लोग पेंसिल से बनाएंगे तो रबर से मिटाकर आराम से कर लेंगे, लेकिन यदि हम उसमें ब्रश और पेंट का प्रयोग करेंगे तो वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो यही जो उत्तर है आपको लिख देना है कि यह चित्रकारी में उपयोग सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए इसे उत्क्रमित किया भी जा सकता है और नहीं भी। कैसे? देखिए, यदि हम ड्राइंग पेंसिल से बनाएंगे तब तो इसे उत्क्रमित कर सकते हैं, और दूसरा यदि हम इसे रंगों द्वारा बनाएंगे तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बर्फ का जमना, कपड़े का भीगना, पेंसिल से ड्राइंग बनाना, जल को गर्म करना, ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी का जलना, दूध से पनीर बनना, आटे से रोटी बनना, कच्चे अंडे उबालना, ये सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, समझाइए। तो लिखेंगे इसमें कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि कागज जलने पर हम इसे मूल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि हम इसे ठंडा कर वापस जल में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जल तो गर्म हो गया, वाष्प में बदल गया, और जब वाष्प को आप लोग ठंडा करोगे तो फिर उसके बाद जल में बदल जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप लोग जल को गर्म कर रहे हो एक भिगोने में, तो जल को गर्म करते हुए ऊपर में एक प्लेट ढक दीजिए, तो जल का जो वाष्प जाएगा ऊपर में, उसमें देखो कि इसका जो ऊपर का ढक्कन रहेगा उसमें जल की बूंदें दिखाई देगी, तो वो सभी क्या है? वाष्प ही थी जो जल में परिवर्तन हो गई। तो जल भी वापस, जो वाष्प है वो भी वापस जल में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न संख्या 7वां है, क्या 7वां हो गया ना, ये 7वां था, 7वां क्या रह गया? तो 7वां देख लेते हैं। क्या पदार्थ में परिवर्तन हो सकता है? स्वयं हो सकता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि नहीं, पदार्थ में परिवर्तन स्वयं नहीं हो सकता। यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आकर क्रिया करता है तभी उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है? चलाया नहीं, चढ़ाया, यहाँ पे होगा चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है क्या? किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। गर्म करने पर या फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है, उस पर ठंडा पानी डाला जाता है, या ठंडा होकर पहिए के ऊपर कस जाता है, और यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसे लिख लोगे। प्रश्न संख्या 10वां कहता है कि क्या आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपनी फुल पेंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा फुल पेंट का निचली भाग भीग ना जाए। और यह किस प्रकार, और क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जहां हम लोग मोड़े हैं उसे सीधा कर लेंगे, तो लिखेंगे हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हम उसे दोबारा सीधा कर लेंगे, जो मोड़े हुए हैं उसे दोबारा सीधा कर लेंगे। प्रश्न संख्या
11वां कहता है कि कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, कागज पुनर्चक्रण को आप क्या कहेंगे? तो इसमें उत्तर में लिखोगे कि कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि हम फटे हुए कागज को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि कागज का पुनर्चक्रण उत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक प्रश्न रह गया बच्चा 7वां का कि क्या यह संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आप लोग लिखोगे कि एक ही पदार्थ में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। मान लो इसमें यदि एक ही पदार्थ में दोनों परिवर्तन होगा, तब तो देखिए परिवर्तन का मतलब है कि यदि उसमें परिवर्तन करके हम वापस मूल अवस्था में प्राप्त कर लिए, तब तो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। जैसे कोयले का जलना, तो कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय, पूरा प्राप्त नहीं हो सकता है, तो एक ही पदार्थ में दोनों परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पर डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 10। धन्यवाद।